नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की मंथली रिवीजन सीरीज में। आज हम 1 से 31 मई के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आपको शायद आवाज में थोड़े बदलाव लग सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम किसके नाम पर होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर होगा। इसका उद्घाटन नवंबर महीने की पहली तारीख को किया जाएगा। नवा रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की मेन बिल्डिंग के सामने ही ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। ये आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बन रहा राज्य का पहला म्यूजियम है। यह म्यूजियम 9.7 एकड़ में बनाया जा रहा है, जिसकी लागत जो है ना 25.66 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का पहला म्यूजियम फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ है? रायपुर में, ठीक है। म्यूजियम में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पूरी जीवनी पढ़ने को मिलेगी तथा मूर्तियों व स्कल्पचर के जरिए उनकी शौर्य गाथा जानने और देखने और पढ़ने मिलेगी। यहाँ मल्टीमीडिया गैलरी भी बनाई जा रही है, जहाँ 3D इफेक्ट और लेजर शो के जरिए सभी सेनानियों की जानकारी स्क्रीन पर देख सकेंगे। आजादी के संघर्ष में उपयोग किए गए अस्त्र शस्त्र भी यहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे। इसमें शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंद सिंह, शहीद रामाधीन मोड़, वीर गुंडाधुर, सुखदेव पातर जैसे सेनानी शामिल है। शहीद वीर नारायण सिंह से संबंधित 14 गैलरी बनाए जाएंगे। मूर्ति और स्कल्पचर बनाने का काम बंगाल से आए 30 कलाकार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निजी भूमि में तेंदुपत्ता संग्रहण दर प्रति मानक बोरा कितना रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5600 रुपए रखा गया है। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ ने तेंदुपत्ता रेट में बढ़ोतरी कर दी थी। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ ने अधिसूचना जारी किया गया है। तेंदुपत्ता संग्रहण दर 4000 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार दर शासकीय भूमि से संग्रहण दर 5500 रुपए और निजी भूमि से क्रय दर 5600 रुपए कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इस दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट डॉक्टर बनने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जोया मिर्जा बनी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की रहने वाली जोया मिर्जा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट डॉक्टर बन गई है। इस पद पर पहुंचने वाली वह छत्तीसगढ़ की पहली महिला है। उन्होंने वर्ष 2023-24 में आर्med फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में एमबीबीएस में डिग्री हासिल की है। वह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट डॉक्टर बनने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला बन गई है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ की जोया मिर्जा है, जो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट डॉक्टर बनी है, वह दुर्ग जिले से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के कितने लोकसभा क्षेत्र के लिए वोट डाले गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 लोकसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले गए हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण में 7 मई 2024 को मंगलवार को मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा क्षेत्र कोरबा, जांजगीर चांपा, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा में वोट डाले गए। इन 7 सीटों को मिलाकर लगभग 66.94% वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सभी 7 सीटों के लिए औसतन 71.98% मतदान हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला मनरेगा कार्य में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ प्रथम स्थान पर है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अभी वर्तमान के डेटा के अनुसार यह रैंक है, ठीक है। चलिए इस बार हम डिटेल में देखते हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मनरेगा कार्य में जिले में छत्तीसगढ़ में टॉप किया है। राज्य शासन ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले को मनरेगा कार्य में 9,76,476 कार्य दिवस का लक्ष्य दिया था, जिसके विरुद्ध उन्होंने 14 लाख के आसपास का कार्य दिवस अर्जित कर यह कीर्तिमान स्थापित किया है। रोजगार अवसर प्रदान करने में सारंगढ़ जिला का प्रतिशत 144 रहा है, जिसके चलते सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला को प्रथम स्थान मिला है। इसी प्रकार रायपुर और दुर्ग जिला का जो प्रतिशत है वह 115% है, जिससे रायपुर द्वितीय स्थान पर और
दुर्ग जिला तृतीय स्थान पर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9 हॉटस्पॉट की पहचान की है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने राज्य में 9 जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान की है। इसमें बस्तर क्षेत्र को मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई को प्रस्ताव किया गया। साथ ही ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का एक विशेष योगदान है जिसमें संजीवनी चावल में, जो छत्तीसगढ़ राज्य और देश की पहली औषधि चावल की किस्म है। और एक चीज और इससे रिलेटेड याद रखिएगा कि प्रतिवर्ष जो है ना 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे बात जो था ना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की थी, इसलिए मैंने आपको ना संजीवनी चावल के बारे में भी डिटेल बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य गौ वंश अभ्यारण्य योजना शुरू करने जा रही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ शुरू करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर खुले घूमने वाले स्वामीहीन गौवंश की सुरक्षा व सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने छत्तीसगढ़ में गौवंश अभ्यारण्य योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को इस संबंध में कार्य योजना बनाने के आवश्यक निर्देश दिए हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पशुधन विकास, पंचायत, राजस्व व वन विभाग के समन्वय से गौवंश अभ्यारण्य संचालित करने की योजना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त कब जारी की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 मई को जारी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त 1 मई 2024 को जारी किया गया। प्रदेश की 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में करीब 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इससे पहले 2 और 3 अप्रैल 2024 को योजना की दूसरी किस्त जारी की गई थी। प्रदेश में महतारी वंदन योजना की शुरुआत जो है ना 10 मार्च 2024 से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, हसदेव बचाओ आंदोलन के तहत किस कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। इसी को आपको ना ग्रीन नोबेल अवार्ड 2024 भी बोला जा सकता है। ठीक है। आलोक शुक्ला हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक है। उन्हें यह पुरस्कार एक सामुदायिक अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए दिया गया है। इस अभियान से छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 21 कोयला खदानों से 4,45,000 एकड़ जंगलों को बचाया जा सका, जो जैव विविधता से समृद्ध है। ग्रीन नोबल कहा जाने वाला यह पुरस्कार दुनिया के 6 महाद्वीपीय क्षेत्रों के जमीनी स्तर के पर्यावरण नायकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में दिया गया। गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन के प्रयासों से सरकार ने हसदेव अरण्य में 21% कोयला खदानों की नीलामी रद्द कर दी, जिनके वनों को छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है और यह भारत के सबसे बड़े वन क्षेत्रों में से एक है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज की स्थापना सन 1889 में सैन फ्रांसिस्को के परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2024 में लोकल बॉडी चैंपियन श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, बस्तर ने जीता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के ग्राम पंचायत बस्तर ने 2024 के प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया में लोकल बॉडी चैंपियन श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार 2 से 3 मई को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बस्तर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश कुमार सर्वे ने पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे लंदन में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 में विशिष्ट ग्लोबल पावर लीडर 2024 की उपाधि से पुरस्कृत किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गिरीश मलयालू को पुरस्कृत किया गया है। कोरबा जिले के गिरीश मलयाली ने लंदन में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 में विशिष्ट ग्लोबल पावर लीडर 2024 की उपाधि से पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2024 के लिए उन्हें यह सम्मान लंदन स्थित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीपीएल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुरेश रैना को बनाया गया है।
छत्तीसगढ़ में 7 जून 2024 को आईपीएल के तर्ज पर छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीपीएल का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की शुरुआत 7 जून 2024 से होगी और 16 जून 2024 तक चलेगा। इसके लिए सुरेश रैना को छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इनमें कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी और 18 मैच खेले जाएंगे। इस लीग का आयोजन छत्तीसगढ़ वीर शहीद नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में होगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ के 6 बड़े शहरों के नाम से टीमों को बनाया जाएगा। वन क्षेत्र के कारण छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले पशुओं के नाम से भी टीम का नाम जोड़ा जाएगा। कुल 6 टीमें शामिल है, जिनके नाम है बस्तर बाइसन, बिलासपुर बुल्स, रायगढ़ लायंस, रायपुर राइनोज, राजनांदगांव पैंथर और सरगुजा टाइगर्स। ये 6 टीम जो है सीपीएल खेलेगी। ठीक है, आपको इस प्रश्न को ये भी पूछा जा सकता है इस तरीके से भी कि कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है या कौन से राज्य की टीम इसमें शामिल नहीं है। तो बस्तर, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव और सरगुजा, ये 6 राज्यों की टीम इसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हांगकांग में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के भागवत राव ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है। हांगकांग में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए छत्तीसगढ़ के भागवत राव ने कांस्य पदक जीत लिया है। अगला प्रश्न है, इंडो नेपाल योगा कंपटीशन में छत्तीसगढ़ की योगा टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक जीता है। छत्तीसगढ़ की योगा टीम ने इंडो नेपाल योगा कंपटीशन में स्वर्ण पदक जीता है। 9 से 12 मई को नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल योगा कंपटीशन में छत्तीसगढ़ के 10 सदस्यीय टीम ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में टीम को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक निम्न में से कौन बनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मौसमी चक्रवर्ती बनी है। भारतीय सूचना सेवा आयोग की वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक बने हैं। मौसमी चक्रवर्ती 1991 बैच की भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। वह प्रधान महानिदेशक वसुधा गुप्ता की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा के संरक्षण के लिए कितने राज्यों के समन्वय से एक साथ गणना किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 राज्यों के समन्वय से गणना किया जाएगा। राजकीय पशु वन भैंसा को बचाने के लिए 4 राज्य तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के समन्वय से गणना हेतु एक अभिनव योजना प्रारंभ किया जा रहा है। एक साथ एक समय में चारों राज्य के वन भैंसों की गणना एक साथ करेंगे, क्योंकि समय समय पर वन भैंसा सीमा के आर पार चले जाते हैं, जिनसे उनकी वास्तविक गणना नहीं हो पाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले की परंपरागत सोनामणि साड़ी विश्व प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बस्तर जिले की साड़ी प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले की परंपरागत सोनामणि साड़ी विश्व प्रसिद्ध है। यह सूती धागे से तैयार की जाती है। बस्तर में पनका जाति के लोग सूती धागे से परंपरानुसार हथकरघा से साड़ी बनाते हैं। पूरी दुनिया में इसे पनका साड़ी के नाम से जाना जाता है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि केंद्र सरकार का वस्त्र मंत्रालय इस साड़ी को जीआई टैग दिलाने की कोशिश कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित बोध मछली, इसका अंग्रेजी नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में बोध मछली चर्चित है, जिसका अंग्रेजी नाम कैटफिश है। ठीक है, चित्रकूट में जलप्रपात के नीचे गहरी इंद्रावती में 150 किलोग्राम तक वजनी बोध मछली पाई जाती है। सैकड़ों वर्षों से क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा इनकी पूजा करते आ रहे हैं। चित्रकूट में इस मछली के नाम से एक मंदिर भी है। बोध मछली का अंग्रेजी नाम कैटफिश है तथा इसका जूलॉजिकल नाम बोमारियस बोमारियम है। बस्तर के लोग इसे बोध और गंज मछली भी कहते हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा छत्तीसगढ़ की इंद्रावती, शबरी और लीलाधर नदी में यह मछली पाई जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने उत्तराखंड की पांगड़ चुल्ला चोटी में तिरंगा लहराकर एक नया कीर्तिमान रचा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किशोर पारेख ने रचा है। हमारे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर के किशोर पारेख जी ने -7 डिग्री में 15,000 फीट ऊंची उत्तराखंड की पांगड़ चुल्ला चोटी में तिरंगा लहराकर एक नया कीर्तिमान रचा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी की प्रतिमा किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बस्तर में स्थित है। बस्तर के चित्रकूट जलप्रपात के पास इंद्रावती किनारे भैरम जंगल में 2री और 3री शताब्दी मध्य की
विशाल लक्ष्मी के भग्नावशेष है। यहाँ राज्य की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी की प्रतिमा है। यह नल राजाओं द्वारा बनवाई गई है। यह मूर्ति लगभग 1700 साल पुरानी मानी जाती है। नल शासकों में गजलक्ष्मी की आकृति उनका राज चिन्ह हुआ करता था। आज की इस रिवीजन वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।